आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे फिर से कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जिनकी हमें बनानी है क्या, लीनियर इक्वेशन, और फिर उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, ग्राफिकली। वैसे ये काम हम 3.1 एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, फिर भी हम इन दोनों पार्ट्स की इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी 10th क्लास के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स का नंबर जो है वो बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है, यानी कि लड़कियाँ लड़कों से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वू टुक पार्ट इन द क्विज, हमें बताना है कि इस क्विज के अंदर कितने लड़के थे और कितने लड़कियाँ थी। तो हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स be x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ भी y ले लेते हैं। गर्ल्स x हैं और बॉयज़ y हैं। केस फर्स्ट के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है ना, तो x प्लस y यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ मिला कितने हो जाएंगे, 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी। और केस सेकेंड के अंदर x क्या है, गर्ल्स है, y क्या है, बॉयज़ हैं। अब गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ के अंदर जब 4 ऐड कर देंगे तो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगी। अब इनको भी अगर एक तरफ ले आते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम तीन वैल्यूज़ निकाल करके और इसका ग्राफ बना सकते हैं, जैसे हमने 3.1 के अंदर बनाए थे। अब अगर इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें गिवन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी 5 पेंसिल की और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, हमें एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीज़, यानी एक पेंसिल x रुपीज़ की है और एक पेन y रुपीज़ का है। केस फर्स्ट के अंदर हमें 5 तो पेंसिल्स गिवन है और 7 पेन्स गिवन है और इनकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। तो अगर 1 पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 5x। इसी तरह से 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7y, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। केस सेकेंड के अंदर 7 पेंसिल्स है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x। 5 पेन्स है तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5y, और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2। अब इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमें बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर ये तीनों रेशियो निकालने हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। उसके बाद बताना है कि जो इसकी ग्राफिकल लाइन्स आएगी वो इंटरसेक्टिंग आएगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, उसको हम मेंशन कर लेते हैं। अब अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं आती है तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाए लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आए तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। तो इस टेबल के थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या रेशियो होगा और कैसी लाइंस आएगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो इसके अंदर हमारे पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे रेशियो निकालते हैं a1/a2 का तो आएगा 5/7, 5/7। अगर रेशियो निकालते हैं b1/b2 का तो वो आएगा -4/6, तो b1/b2 कितना आएगा, -4/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2/3। और अगर c1/c2 की बात करें
तो 8/-9 आएगा। तो C1/C2 आ रहा है 8/-9। यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के इक्वल नहीं आ रही है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और इस कंडीशन के अंदर लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाकी के दोनों पार्ट्स भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी ये 3 रेशियो ही निकालने हैं और उसके बाद बताना है कि ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। तो इस टेबल में मेंशन नहीं कर रखा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे जो ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है इसके अंदर क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी चाहे इन्फिनिट सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, दोनों के अंदर ये क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। इसमें भी कंसिस्टेंट और इसमें भी कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ नो सॉल्यूशन की कंडीशन में है, यानी कि अगर ये स्टार्टिंग के दोनों इक्वल आ जाए और C1/C2 इक्वल नहीं आए तब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो 3x + 2y = 5 है। 3x + 2y = 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो 3x + 2y - 5 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन 2x - 3y - 7 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनका रेशियो निकालते हैं A1/A2। तो 3/2 B1/B2 2/-3 और C1/C2 तो -5/-7 -5/-7 और अगर माइनस से माइनस कैंसिल कर भी दिया तो 5/7। यहाँ A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और इस कंडीशन के अंदर इसका क्या कंडीशन होगी? कंसिस्टेंट आएगा। अगर ये कंडीशन लास्ट वाली आ जाती है तो इसके अंदर क्या होता? इनकंसिस्टेंट। तो इसके बाकी के पार्ट्स भी इसी तरह सॉल्व हो सकते हैं। अब अगर आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी बतानी है और अगर वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो उसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है that half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। और सेकंड स्टेटमेंट है कि इसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम लेंथ और ब्रेथ को क्या लेते हैं? एक्स और वाई। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स मीटर and breadth of the garden be y मीटर। हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या ले ली? x और y मीटर ले ली। अब इसका हाफ पेरीमीटर है वो कितना है? 36 मीटर। केस फर्स्ट, हाफ द पेरीमीटर वो है कितना? 36 मीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B और अगर इसके हाफ की बात करें तो अपन में 2 आ जाएगा इक्वल्स टू कितना? 36 मीटर। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बचा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ तो हम ले रखी है x प्लस ब्रेथ ले रखी है y इक्वल्स टू 36 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो केस सेकेंड लेंथ क्या ले रखी है? x, ब्रेथ ले रखी है अपन ने y। अब ये लेंथ जो है ये ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो अगर ब्रेथ में हम 4 ऐड कर दें तो ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब y को भी इधर ले आता है तो x - y = 4। इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमारे पास दो इक्वेशन आई है इनसे हम 3 वैल्यूज़ निकाल करके इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब अगर आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting lines फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइंस हो और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस हो. यानी कि हमें पेयर में से एक लाइंस तो की इक्वेशन तो गिवन है और दूसरे की अपने को बनानी है, और बनानी इस तरह से है कि ये तीनों कंडीशन अलग अलग अप्लाई हो जाए. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखी है इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमें पता है इस कंडीशन में a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता है. यानी हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आए. तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अगर अब a1/a2 की बात करें तो 2/3 आएगा, b1/b2 की बात करें तो 3/4 आएगा, यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल. तो अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस कब होती है, व्हेन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. यानी स्टार्टिंग के दोनों तो इक्वल होने चाहिए, तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए. तो हम स्टार्टिंग की दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं. तो 4x प्लस 6y, अब इसको डबल नहीं करना है तो 5 लिख देते हैं इक्वल्स टू 0. ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. अब अगर रेशियो निकालते हैं तो a1/a2 कितना आएगा 2/4, यानी 1/2 हो जाएगा. b1/b2 कितना आएगा 3/6, ये भी 1/2 हो जाएगा. लेकिन लास्ट वाला c1/c2 वो 1/2 नहीं होगा, तो पैरेलल लाइंस हो जाएगी. अब थर्ड पार्ट के अंदर कोइंसिडेंट लाइंस है. अब कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं. a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 ऑल्सो इक्वल्स टू c1/c2. तो हम तीनों को डबल कर लेते हैं. तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0. अपन ने तीनों को क्या कर लिया, डबल. अब इन सब का रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, जिससे लाइंस कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. यानी ये जो दोनों इक्वेशन गिवन है इनसे हमें क्या बनाना है, ग्राफ. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो इसका जो ग्राफ बनेगा इसके अंदर x एक्सिस होगी x डैश, y एंड y डैश, और ये इनका ओरिजिन हो जाएगा. इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. जो दोनों लाइंस आएगी वो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो लाइन से इंटरसेक्ट करेगी. अब आगे ये बोल रहा है इन दोनों लाइंस के और एक्स एक्सिस से ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये बीच में, इसको हमें क्या करना है, शेड करना है. तो इसको शेड कर लेते हैं. बीच में जो आएगा इसको हम क्या कर लेंगे, शेड कर देंगे. इतना काम हमें एक्स्ट्रा करना है, बाकी इसमें ट्राइंगल तो बन ही जाएगा. तो ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट.